दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा एक बहुत ही प्रेरक और नीति से संबंधित कहानी हरपाल सिंह की 5 बातें। ये कहानी मैंने बचपन में अपने हिंदी की बुक में पढ़ी थी और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरू करते हैं हरपाल सिंह की 5 बातें। एक गाँव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम था हरपाल सिंह। उम्र यही 17-18 वर्ष। उसकी माता का निधन हो चुका था, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, इसलिए सौतेली माँ उसे काफ़ी परेशान करती थी, खाना-पीना मुश्किल से मिलता और काम भी बहुत ज़्यादा करवाती। कुल मिला के परेशान रहता था। एक दिन उसने निर्णय किया कि ऐसी ज़िंदगी से घर छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। रात के अंधेरे में जब पूरा गाँव सो रहा था, तब हरपाल सिंह ने गाँव अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। घर से बाहर निकला तो घना अंधेरा था और कुत्ते भौंक रहे थे। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था चारों तरफ। खैर, निर्णय तो उसने कर लिया था, अब पीछे पैर फेरने का तो कोई मतलब ही ना था, तो वो घर से बाहर निकल गया। रात में केवल अंधकार में तारे टिमटिमा रहे थे। गाँव से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में बूढ़ा व्यक्ति रहता था। गाँव वाले उसे पागल कहते, लेकिन हरपाल सिंह ने सोचा कि जब मैं गाँव छोड़ के जा रहा हूँ, क्यों ना इससे मिल लिया जाए। हरपाल सिंह उस झोपड़ी में गए, उस गाँव में वो बुजुर्ग व्यक्ति सो रहे थे। जैसे ही आहट सुनी, जाकर बैठ गए। हरपाल सिंह ने पूरी बात बताई। तो बूढ़े ने कहा, "बेटा परदेस जा रहे हो, मेरी 5 बातों को तुम गाँठ बाँध के रख लेना, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ही फ़ायदेमंद, लाभदायक सिद्ध होंगी।" हरपाल सिंह ने कहा कि बिल्कुल, बताएँ। तो हरपाल सिंह से बुजुर्ग ने कहा, "मेरी पहली ज्ञान की बात है, जो भी तुम्हारी मदद करे, उसकी सेवा करो। दूसरी बात, कभी भी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत करना। मेरी तीसरी बात, जो काम मिले उसे बड़े ईमानदारी से करना। मेरी चौथी बात, बिना योग्यता के दूसरों से बराबरी का दावा मत करना। कभी बड़े बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। और मेरी पाँचवीं बात, जहाँ पे भी ज्ञान की 2 बातें मिलें, उन्हें ध्यान से सुनना। ये मेरी 5 बातें बेटा तुम ध्यान रखना, जीवन में तुम्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएँगी।" हरपाल सिंह ने उस वृद्ध की 5 बातों को गाँठ बाँध लिया और आगे निकल पड़ा। सवेरे हुआ, वो जा रहा था, रास्ते में एक सैनिकों की भर्ती हो रही थी, वो भी लाइन में लग गया। शरीर से वो काफ़ी हट्टा-कट्टा था, शरीर सौष्ठव था, तो उसकी सेना में भर्ती हो गई और वो एक सैनिक की तरह राजा की सेना में कार्य करने लगा। एक बार राजा अपने साजो-सामान के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन जंगल भटक जाने के कारण वो जंगल में भटक गए, रास्ता भटक गए एकदम। अब उनके पास पीने के लिए पानी भी समाप्त हो गया। राजा ने अपने प्रधान सेनापति को बुला के कहा कि पीने की पानी की व्यवस्था कराओ। अब प्रधान सेनापति ने कहा बिल्कुल। उसने अपने सैनिक दौड़ाए इधर-उधर। नदियों के पास गए, नदियाँ सूखी थीं। कुएँ के पास गए, कुएँ सूखे। पूरा कुल मिला के धीरे-धीरे सैनिक वापस लौटने लगे, निराश होके। अब प्रधान सेनापति काफ़ी परेशान हुआ कि अब पानी की व्यवस्था हुई नहीं है और राजा को ये बात बताऊँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। हरपाल सिंह ने ये बात सुनी, तो वो प्रधान सेनापति के पास बोला कि आप मुझे बताएँ, मुझे मौका दें। बोले, "क्या आस-पास कहीं पानी नहीं मिल रहा है, क्या बात है?" तो प्रधान सेनापति बोलता है, "हरपाल सिंह, पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन नदी और कुआँ में तो नहीं है, पास में एक बावड़ी है। लेकिन सुनते हैं कि वहाँ पे एक भूत रहता है और जो कोई भी वहाँ जाता है उस बावड़ी में तो उसको वो मार देता है।" हरपाल सिंह कहता है, "मुझे मौका दीजिए।" तो प्रधान सेनापति कहते हैं, "ठीक है, अपनी रिस्क पर तुम जा सकते हो।" हरपाल सिंह उस बावड़ी में जाता है। अब हरपाल सिंह अपने हाथों में मटका लिए हुए था, निडर होकर उस भूतिया बावड़ी की ओर चला जाता है, उस बावड़ी बावड़ी में पहुँचता है। जैसे ही वो बावड़ी में पहुँचता है, तो उसे डर लगने लगता है। चारों ओर मतलब एक डरावना माहौल था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से कोई यहाँ नहीं आया था। अब वो बावड़ी में सीढ़ियों को पार करके जल स्तर पे पहुँचता है, झुककर अपने मटकों में पानी भरने लगता है। तभी एक दैत्यनुमा व्यक्ति सामने आ जाता है। उसके छाती से वो अपनी छाती से एक
नरकंकाल को लपेटे हुए था, चिपकाए हुए था। दैत्याकार आदमी चेतावनी भरे अंदाज में हरपाल सिंह से कहता है, सावधान, पानी तो भर रहे हो लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो। हरपाल सिंह कहते हैं कि बताओ कि तुम इस सुंदर स्त्री के बारे में क्या सोचते हो? वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी हरपाल सिंह को बुजुर्ग की एक बात ध्यान आ जाती है कि कभी भी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत कहो। तो वो तुरंत कहता है, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इतनी सुंदर स्त्री आपको मिली। ये सुनकर दैत्य प्रसन्न हो वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि आज दिन तक तो सभी व्यक्ति मुझे पागल कहते थे कि कैसा पागल आदमी है जो एक मरी हुई कंकाल को, स्त्री के कंकाल को छाती से चपेटे हुआ है। और तुमने तो ऐसे इतना सुंदर बताया, मैं तुम्हारी बात से खुश हूँ। तुम पानी भर सकते हो और भी कुछ माँगना चाहो तो माँग सकते हो। हरपाल सिंह कहते हैं कि मैं पानी तो भर ही रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि आप इस बावड़ी को छोड़ के चले जाएँ जिससे प्यासे लोगों को यहाँ पानी पीने का मौका मिले। वो व्यक्ति बात मान लेता है, उस बावड़ी को छोड़ के चला जाता है। 2 मटके भर के पानी के वो सेनापति के पास पहुँचता है, सेनापति पूछता है कि तुम पानी कैसे लाए? वो तो भूतिया बावड़ी है। हरपाल सिंह कह देते हैं कि मैंने ऐसी-ऐसी उससे बात की और वो उस बावड़ी को छोड़ के चला गया है। अब हम वहाँ जाके पानी पी सकते हैं। सभी सैनिक और दूसरे लोग जो लाव लश्कर में आए थे, जाके पानी भरते हैं, खूब पानी पीते हैं। राजा तक ये बात पहुँचती है, तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हरपाल सिंह अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से कर रहे थे। उसकी ईमानदारी से खुश होकर राजा उसे अपना मुख्य खजांची, मतलब खजाने का जो मालिक होता है, वो बना देते हैं। उसका वेतन और पद में वृद्धि हो जाती है और वो अपने राज के खजाने का बहुत ही देख-रेख के और ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है। हरपाल सिंह की ईमानदारी की को काम करते देखकर और उसका जो पाई-पाई का हिसाब रखने की फितरत को देखकर कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उससे नाराज़ रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया था। प्रधानमंत्री हरपाल सिंह को लालच देकर कहता है कि यदि तुम हमसे मिलकर रहोगे और हमारे साथी मिलकर काम करोगे, तो हम तुम्हें इससे भी बड़ा पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान में, यश में और धन में वृद्धि होगी। हरपाल सिंह को बूढ़े की चौथी बात याद आती है कि बिना योग्यता के किसी से बराबरी का दावा मत करो। तो वो प्रधानमंत्री का अनुचित प्रस्ताव ठुकरा देता है। इससे नाराज़ होकर दूसरे दिन कुछ चापलूस मंत्री और अधिकारी राजा के पास जाकर शिकायत करते हैं कि हरपाल सिंह राज के खजाने में हेरा-फेरी करता है और मना करने पर हमें बुरा-भला कहा और आपको भी अपमानजनक शब्द कहे हैं और पूरे राज परिवार को अपमानजनक शब्द कहे हैं। यह सुनकर राजा तो आग बबूला हो जाता है और कहते हैं कि इतना हरपाल सिंह का दुस्साहस, जो हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कह रहा है। जब तक हरपाल सिंह का मैं कटा हुआ सर नहीं देख लूँगा, हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उससे कहा, "सैनिक, हमारे नगर में कुछ दूर गाँव में एक भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आज ये व्यक्ति तुमसे ये पूछेगा कि काम कितना बाकी है। ये सुनते ही तुम उसका सिर कलम कर देना और वो काट के सर मेरे पास ले आना।" राजा का आज्ञा पाकर वो सैनिक चला जाता है। कुछ देर बाद राजा ने हरपाल सिंह को अपने पास बुला लिया और उससे कहा, "हरपाल सिंह, पास में एक गाँव में बहुत बड़ा भवन निर्माण कार्य चल रहा है। तुम शीघ्र जाओ और वहाँ से कारीगर से पूछ कर आओ कि काम कितना बाकी है।" हरपाल सिंह कहते हैं, "जो आज्ञा महाराज।" हरपाल सिंह अपने अश्व पर बैठकर अनजाने में ही अपनी मृत्यु की ओर चल पड़ते हैं। हरपाल सिंह का घोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और हरपाल सिंह यात्रा में मग्न था। हरपाल सिंह ने रास्ते में देखा कि एक कोई बहुत बड़ा धार्मिक ज्ञान का आयोजन हो रहा है। हरपाल सिंह को बूढ़े की 5वीं बात याद आ जाती है कि जो भी ज्ञान की 2 बातें मिलें उन्हें ध्यान से सुनो। वो उतरकर अश्व को एक पेड़ से बाँध देता है और उस सत्संग में बैठ जाता है। अब उस ज्ञान की बातों में इतना ज़्यादा वो डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। इधर राजा का परिवार, सभी सदस्य भूखे-प्यासे तड़पने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रण किया था कि हरपाल सिंह के मरने के बाद ही कोई जल और अन्न ग्रहण करेंगे। राजा का बेटा भूख-प्यास से व्याकुल था। तो वो जब उसपे भूख-प्यास सहन नहीं हुई तो वो ये भी सोच रहा था कि अभी तक इतनी देर हो गई, हरपाल सिंह का कटा हुआ सर क्यों नहीं आया? तो वो वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का भेष धारण करके
जो भवन निर्माण हो रहा था, वहाँ पर पहुँचता है और सैनिक से पूछता है कि काम कितना बाकी है? वो सैनिक को ये लगता है कि यही हरपाल सिंह है, जिसे राजा ने कहा था कि कोई पूछेगा कि काम कितना बाकी है, उसका सिर कलम करना था। वो आओ देखता ना ताओ, एक ही झटके में राजा के बेटे का सिर कलम कर देता है और लेकर राजा के पास पहुँचता है। जैसे ही राजा अपने बेटे का सर देखता है, तो वो फूट-फूट के रोने लगता है। अरे! तुमने ये क्या कर डाला? इतने में हरपाल सिंह राजभवन पहुँचते हैं और राजभवन जैसे ही पहुँचते हैं, तो राजा उनसे वास्तविकता पूछते हैं कि क्या बात है? तुमने मुझे अपशब्द क्यों कहे? तो हरपाल सिंह पूरी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे प्रधानमंत्री ने मुझे लालच दिया था, मैंने मना कर दिया, इसलिए आप तक ये बातें पहुँची हैं। अब तो राजा को अपनी गलती महसूस होती है। वो हरपाल सिंह से माफ़ी माँगते हैं, कहते हैं अनजाने में मुझसे गलती हुई और हरपाल सिंह को अपना मुख्य सलाहकार बना लेते हैं। दोस्तों सॉरी, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। ये बूढ़े की 5 बातें हरपाल सिंह के जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन 5 बातों की वजह से हरपाल सिंह का ना केवल तरक्की हुई बल्कि जान भी बची। ये बातें हरपाल सिंह के लिए ही नहीं थी, हमारे लिए भी हैं। हम सभी को इन 5 बातों का ज़रूर पालन करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये कहानी सीख देती है। जो 5 बातें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।